बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मैथ को इजी वे में लर्न कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं उसमें क्या कह रहे हैं। रिड्यूस दी फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू दी लोवेस्ट फॉर्म। हमारे पास ये जो भी रैशनल एक्सप्रेशन होंगे उसको हमने रिड्यूस कर देना है लोवेस्ट फॉर्म में, यानी हमने रैशनल एक्सप्रेशन को चेंज कर देना है लोएस्ट फॉर्म में। अब हमने क्या करना है, जैसे हम कोई भी डिवाइड में रकम पड़ी होती है उसको हम शॉर्ट करने के लिए उसको काटते रहते हैं, यानी आंसर पे हम लास्ट में हमारे पास सिंपल आंसर आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास 20 और यहाँ पे हमारे पास है 40। तो देखें अगर हम इसको करें, देखें 2 1 द 2 0 ऊपर चला जाएगा, 2 2 4 और 0 नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 5 10, 2 5 10, 2 1 द 2 0 नीचे आ गया, 5 1 द 5 5 2 10। अब ये इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/4। इसी तरह हमारे पास ये जो रकम है इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर देना है। तो देखें फर्स्ट में हम लिखते हैं सॉल्यूशन। वन 120, एक्स की पावर है हमारे पास 2, वाई की पावर है हमारे पास 3 और जेड की पावर है हमारे पास 5। नीचे हमारे पास है 30, फिर एक्स की पावर है 3, वाई की पावर है एक्स की पावर हमारे पास 3 और वाई की पावर है 1 और जेड की पावर हमारे पास है 2। अब देखें यहाँ भी हमारे पास जो z है उसकी पावर है 5 और यहाँ पे हमारे पास z की पावर है 2। तो देखें यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ y है तो एक y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और एक y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x है तो एक x यहाँ से 2x यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और 2 ही यहाँ से, क्योंकि सेम सेम हमने तादाद में काटने हैं। 2 यहाँ से कट जाएंगे और 2 यहाँ से कट जाएंगे, यानी कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या है 120 है और नीचे हमारे पास है 30। तो इसको हमने सोल्व करना है, इसको हम सिंपल में इधर कर लेते हैं। तो 120 ओवर 30, तो इसको हम 2 पे कर देते हैं। 2 6 12, 0 ऊपर चला जाएगा, 2 1 द 2, 2 5 10। इसको हम कर देते हैं 3 पे, 3 2 6, 0 ऊपर चला जाएगा, 3 5 15। फिर उसके बाद 5 1 द 5, 5 4 20। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया और यहाँ पे 4। तो यानी हमारे पास इसका जो आंसर बन रहा है वो 4/1 बन रहा है। तो 1 की नीचे कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 हम लिखते नहीं हैं। अब हमारे पास आंसर सिर्फ इसका क्या आया है 4। हमारे पास इसका आंसर आया है 4, यानी इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया था 4। यहाँ पे अब आ जाएगा 4 और इधर देखिए यहाँ पे हमारे पास 3x थे और यहाँ पे 2 थे। तो 2 इधर से कटे, 2 इधर से, यानी इधर से तो सारे चले गए और नीचे हमारे पास सिर्फ 1x बच गया था। नीचे हमारे पास 1x बच गया था, ऊपर कुछ भी नहीं था। अब देखें यहाँ भी हमारे पास जो y थे, एक y यहाँ से कट गया और एक यहाँ से। यहाँ पे तो सारे कट गए थे, बाकी यहाँ पे 2 रह गए थे और यहाँ पे आ जाएगा y2। अब हमने z देखने हैं, 2 z यहाँ से कट गए थे और 2 ही यहाँ से, यानी बराबर तादाद में कट गए थे और यहाँ पे हमारे पास z 3 रह गए थे, ये 3 आ गए। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे 4 वाई स्क्र z 3। अब हमारे पास x जो नीचे है, देखें अब हमने इसको ऊपर लेके जाना है। तो जब ऊपर लेके जाएंगे, अब इसकी पावर हमारे पास 1 है, तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर होगी वो माइनस में चेंज हो जाएगी, यानी x -1। अब हम इसको तरतीब से लिख देते हैं। 4x की पावर हमारे पास -1 आ जाएगी, y की पावर हमारे पास 2 है और z की पावर हमारे पास 3 है। ने इसका सेकंड क्वेश्चन करना है। तो सेकंड क्वेश्चन देखें, हम इस फर्स्ट पे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे।
सोल्यूशन में क्वेश्चन हम लिखते हैं कि 8ax + 1, नीचे हमारे पास है 2x² - 1। यहाँ पे हमने 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, इसको हमने काट दिया, बाकी हमारे पास जो बच गया वो हमने नीचे लिख दिया है। यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया, तो यहाँ मैंने इसलिए 4 लिख दिया, बाकी रकम वैसे की वैसे ही लिख दी है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास है x² - 1, तो x² और -1 ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये इक्वल होगा x - 1 के और x + 1 के। अब देखें अगर हमारे पास दोनों 1 के ऊपर अगर हम स्केयर लगाते हैं तो तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी 1 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो तब भी वो 1 का 1 ही रहता है, अगर इसको ना करवाएं तो तब भी वो वैसे का वैसा ही रहेगा। और x के ऊपर ऑलरेडी हमारे पास x² है, तो दोनों रकमों के ऊपर स्केयर होना चाहिए, और अगर दरमियान में माइनस होगा तो हम उसको चेंज कर देते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ ही हमारे पास स्केयर थी, ये देखें यहाँ पे x के ऊपर स्केयर थी और 1 के ऊपर हमने खुद स्केयर कर ली, और दरमियान में माइनस है, तो जब दोनों के ऊपर स्केयर हो और दरमियान में माइनस हो तो हम उसको चेंज कर देते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा उसको हम माइनस में चेंज कर देते हैं। ये हमने प्लस में उसको लिख दिया और इसको हम एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। अब देखें x + 1 और x + 1 ये दोनों ऊपर नीचे थे तो दोनों कैंसिल हो गए हैं, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया है, 4a/x - 1। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, मज़ीद इसको हम लोएस्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, तो ये इसका आंसर आ गया है। करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि अगर हमारे पास अंदर दो वैल्यू हो और उसका होल स्क्वायर हो, यानी उस पूरी वैल्यू का स्क्वायर हो, तो उसका हमने स्क्वायर फार्मूला उस पर हमने अप्लाई करना होता है। तो ऊपर भी हम स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे और नीचे भी हम स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो इस पर प्लस वाला अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो यहाँ पे माइनस वाला स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे। अब स्क्वायर फार्मूला कैसे होता है कि पहली रकम का स्क्वायर होता है प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही लगाएंगे, और 2 फॉर्मूले के अंदर आता है x मल्टीप्लाई में, यानी दोनों वैल्यू को, ये दो वैल्यू जो होती हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया जाता है। इसको अब हम इस तरह लिख देंगे -4xy। अब नीचे हमारे पास स्क्वायर फार्मूला उसको हम ओपन कर लेते हैं, x² + y²। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी, -2xy। अब हमने क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट है इसको ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x² + y² + 2xy - 4xy। नीचे हमारे पास x² + y² - 2xy। अब हमने क्या करना है, ये भी xy वाली रकम है और ये भी xy वाली रकम है, तो इसको अगर हम ये सब्ट्रैक्ट होती है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, अगर ये प्लस होती है तो इसको प्लस कर देना है। अब देखें ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 2 है, 4 में से हमने 2 निकालने हैं तो हमारे पास आ जाएगा -2xy। 4 में से 2 निकाले वो हमारे पास 2 आ गया। अब बड़े नंबर के साथ हमारे पास माइनस है तो यहाँ पे आंसर में भी हमने माइनस लगा दिया है। नीचे हमारे पास आ जाएगा x² + y² - 2xy। अब देखें ये दोनों आपस में एक जैसी हैं, ये x² + y² x² + y² -2x - 2x दोनों सेम है, तो इसलिए दोनों आप कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास जो आंसर हमारे पास x² + y² - 2xy है, और नीचे भी हमारे पास सेम वही वैल्यू है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे। जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अब देखें जैसे कि 2/2 है तो 2 1 दा 2 2 1 दा 2, ऊपर दोनों सेम है तो आंसर हमने इसको 1 पे डिवाइड किया ना,
तो आंसर हमारा देखिए जिस तरह ये 1 आ रहा है वैसे ही दोनों सेम सेम है, उसको हमने डिवाइड किया यानी उसको हमने काट दिया तो 1 उसका आंसर हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ हमारे पास है क्यूब फॉर्मूला है और उसको हमने बंद किया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब फॉर्मूला ओपन है तो उसको हमने क्लोज फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास जो क्यूब फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल है एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्यूब फार्मूला इसके इक्वल होता है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये सेम वही बन रहा है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर सेम वही बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर ये लिख देंगे, ये हमारे पास ऊपर वैसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नीचे हमने इसकी जगह पर लिख देना है x3 माइनस y3। अब देखें ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाली रकम यानी ये दोनों कैंसिल हो गए तो बाकी हमारे पास ये बच गया था एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारे पास स्क्वायर फार्मूला बन रहा है और वो भी माइनस वाला। स्क्वायर फार्मूला इस तरह होता है कि दोनों तरफ यानी पहली रकम का स्क्वायर होता है और आखिरी रकम का स्क्वायर होता है, और ये जो माइनस दरमियान में माइनस, अगर दरमियान में माइनस होगा तो हमने उसको यानी इस फॉर्मूले वाले 2 के साथ जो भी अलामत होगी वो हमारे फॉर्मूले के अंदर आएगी। अब देखें यहाँ पे x माइनस वाई और ये फॉर्मूला ओपन था और इसको हमने क्लोज कर दिया। आई होप आप लोग को क्वेश्चन की समझ आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।